आज का जो दिन है विशेषतः कायानुपसना, कायानुसति या काया की विपसना का है। तो मैं धम्मपद की गाथा पकिण बग्गो से है। कई बार आपने सुनी है। जैसे हमें रोज खाना चाहिए, पानी भी 3 4 5 बार चाहिए, तो ऐसे इन गाथाओं का स्मरण भी हमें बार बार करना चाहिए। केवल गाथाओं का स्मरण ही नहीं, बल्कि उनका अर्थ क्या, उनका भावार्थ क्या है, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जरूर इस पर ध्यान देंगे। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? सुप्प बुद्धं पबुज्जन्ति, सुप्प बुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम साबका, एसम दिवाचरत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात जिनके मन में दिन रात 24 घंटे तथा नित्य निरंतर कायागता सती यानी शरीर की वास्तविकता के प्रति जागरूकता बनी रहती है। शरीर की वास्तविकता क्या है? ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। पिछली बार बताया था यथ मानो मखोच ओहितो। इसके अंदर ही तो मान, अभिमान, डाह, द्वेष, लोभ, मोह, अज्ञान इसी में तो भरे पड़े हैं। जबकि ये शरीर जो है कैसा है? नाशवान है। ये शरीर जराधर्मी है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। ये शरीर व्याधि धर्मी है, बीमारियों का पूरा घर बसा हुआ है। ये शरीर मरण धर्मी है। ये शरीर बिछोह धर्मी है। इतना कुछ होते हुए भी हम इस शरीर का ख्याल ही नहीं रखते हैं। शरीर की यही वास्तविकता है। तो जिन्हें इस शरीर की वास्तविकता के प्रति सजगता रहती है, जागरूकता रहती है, वो गौतम बुद्ध के श्रावक अर्थात शिष्य अर्थात साधक साधिका हमेशा सावधान और प्रबुद्ध रहते हैं। आज का विषय है विपස්සना। विपස්සना का मतलब क्या है? कई बार मैंने बताने का प्रयास किया, आदरणीय धर्मचारी नागरत्न ने भी बताया है। आज मैं शॉर्ट में कैप्सूल बताता हूं, उसको याद रखिएगा। विपස්සना का मतलब है यथाभूत दर्शनं। यथाभूत दर्शन का मतलब है जैसा शरीर वर्तमान में है वैसा ही देखना है। आप कितना ही सजा लो, संवार लो, क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ये शरीर की कुरूपता बढ़ती चली जा रही है। कितना ही ऊपर से सजाओ संवारो, लेकिन जैसे ही ये डेंट पेंट हटता है तो पहले से भी ज्यादा भयावह लगता है ना। तो हमें यथाभूत दर्शनम के आधार पर ही इस विपස්සना का ध्यान करना है ना। और ज्यादा गंभीरता में लेने के लिए एक गाथा और है, 293 नंबर इसी बग के अंदर। वो क्या कहती है? ये संयच सुसमारद्धा, ये चा सुसमारद्धा नित्यम काया गता सती, अकिंचम तेन सेवन्ति किच्चे सातच कारिणो, सतानम संपजानानं अथम गच्छन्ति आसवा। ये संयच का मतलब क्या होता है? वो लोग, है ना। सुसमारद्धा का मतलब अच्छी तरीके से, है ना, उनकी स्मृति रहती है। काय में किच्चे सातत्य कारणों, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। अकिंचम, अकिंचम का मतलब है जो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ये जो हमारे 5 शील हैं, 2 तरह से हमें पढ़ाए जाते हैं। धन्य है भंते संग्रचित, जिन्होंने उसका दूसरा अंग भी लाने का प्रयास किया, ज- है ना।
जिसको विधायक अंग कहते हैं। एक नकारात्मक होता है और एक सकारात्मक होता है। अकिंचन मतलब जो नकारात्मक है, जो करना ही नहीं है, उनको वो ते न सेवंती वो नहीं करते हैं। किच्चे सातत्य कारणों, किच्चे माने जो करणी कर्म है, जो सकारात्मक हमारे सील हैं, उनको वो करते हैं, उन्हीं कर्तव्यों को करते हैं। सता नाम, सता नाम का मतलब हमेशा, सतत लगातार। संपजाननं का मतलब होता है जो ज्ञान है, स्मृतिवान है ना। अथम गच्छन्ति आसवा, इस तरीके से वो चलते हैं, इसलिए उनके गच्छन्ति माने चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? आश्रवा, यानी उनके आश्रव, यानी कि जो मल हैं वो खत्म हो जाते हैं। अर्थात जो साधक लगातार रोज समय निकालकर कायानुपसना करते हैं, अर्थात काया के बारे में हमेशा सचेत रहते हैं, स्मृतिवान रहते हैं, है ना। उसके अंदर उत्पन्न क्या हो रहा है, विनाश क्या हो रहा है, जिन्हें हर पल ये बोध रहता है, काया के प्रति स्मृति बनी रहती है कि यह शरीर मलिन है, कुरूप है ना, जरा होने वाला है, मरण होने वाला है, क्षण भंगुर है, ये अनित्य है, सब कुछ पल पल बदल रहा है। हमारी हर आने जाने वाली श्वास नई होती है, पहले वाली नहीं होती है। हमारी हर कोशिका के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पल पल मरती। हमने पिछले प्रवचनों में कई बार बताया, हमारी लाखों कोशिकाएं, एक दो नहीं, हजार दो हजार नहीं, लाखों कोशिकाएं प्रति क्षण मरती हैं और जन्म लेती हैं। तो ये जो हमारा जो शरीर है, ये पल पल बदल रहा है। जैसे पहले थे वैसे हम नहीं हैं, और जैसे आज हैं हम वैसे भी नहीं रहेंगे, है ना। आपने देखा होगा शुरू में कुछ लोग लंबे लंबे बाल आड़े तिरछे काटते हैं, कुछ लोग झटका भी मारते हैं, लेकिन अधिकतर उनमें से आधों के तो बाल ही उड़ जाते हैं। मारो झटका, कितना मारोगे। हमारे एक मित्र थे, बुढ़ापे में कंघा रखते थे, गिनती के बाल थे दो, और वो भी लंबे लंबे रखा लेते, धमित्र बनने के बाद में भी जेब में कंघा रखते थे, उन दो बालों को टेढ़ा माथे के ऊपर लाने के लिए, ताकि लोगों को पता चला भी बाल बचे हुए हैं। लेकिन क्या ये कायानुपसना है? क्या ये सच्चाई के साथ जीवन है? क्या जो लोग इस बात को जान जाते हैं वो अकरणी को नहीं करते हैं। हमेशा जो करनी है, यानी करने योग्य काम है, वो ही करते हैं। ऐसे स्मृतिवान प्रज्ञावान साधकों के जो आश्रम है, उनके जो मल हैं क्षय को प्राप्त होते हैं। उनके जो चित्त के मल हैं वो हमेशा नष्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो अकरणी शब्द है और करणी शब्द जो है, हमें इसको समझना है। करणी का मतलब जो नकारात्मक सील है वो अकरणी है, वो नहीं करने हैं। और जो करणी सा है शब्द, उसका मतलब जो हमारी सकारात्मक सील है, जो भंति संरक्षित जी ने त्रियत्न बौद्ध महासंघ में सिखाए हैं। तो हमें इस चीज को समझना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। साधक जो है, अगर कोई कायानुसति का अभ्यास करता, विपස්සना करता है, तो क्या करना है? साधक या साधिका अज्ञानता का जो घूंघट है उसको हटाना है, और जैसा ये शरीर है वैसा ही देखता है। अनित्य को अनित्य के रूप में देखता है, खोखले को खोखले के रूप में देखता है, और पीड़ादायक को पीड़ादायक के रूप में देखता है ना। शरीर पीड़ादायक, कुछ लोगों को पता है मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सच्चाई है, यही अज्ञानता है। जब बुद्ध कहते हैं इस शरीर में दुख ही दुख है, जब जीवन ले लिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अब वो चार विपर्यासों में फंसे रहते हैं, इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, है ना। इस प्रकार से साधक जब देखता है ना,
पृथक जन से आर्य में परिवर्तित हो जाता है। ये पृथक जन का मतलब क्या है? सर्वसाधारण मन वाला आदमी सर्वसाधारण से कहां पहुंचता है? आर्य बन जाता है। विपස්සना तक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि जो है ये परिवर्तन लाती। इतना बड़ा परिवर्तन होता विपස්සना में। तो ध्यान से सुनिएगा। ध्यान भावना जो है गंभीर बौद्ध के जीवन का जरूरी तत्व है। किसका है? बौद्ध जीवन। यदि हम बौद्ध हैं, अपने आप को बौद्ध मानते हैं और कहते हैं, तो ध्यान साधना बहुत ही जरूरी है। ये एक तरह का आभूषण है हमारे लिए। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही हम चमकेंगे। अगर कोई सचमुच आध्यात्मिक विकास करना चाहता है तो उसे सीधे मन पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा मन सीधा है, इस पे काम और करना पड़ेगा और सीधा बनाना है। मन को और अधिक पारंगत बनाना है, और कुशल बनाना है, और जागरूक बनाना है, और स्पष्ट करना है। पांचवा सील का सकारात्मक अंग देखिए ना, सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूं। ऐसा ही है ना वहां पर। तो क्या बनाना है? अपने मन को और पारंगत बनाना है, सुस्पष्ट बनाना है, जागृतिमान बनाना है ना। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बढ़िया उपाय है ध्यान। कुछ समय के लिए, जब भी आपको समय मिलता है, समय निकाल के ध्यान जरूर करना है। और ये त्रियत्न बौद्ध महासंघ सही में ध्यान पे बहुत ज्यादा जोर देता है, कि उसकी त्रियत्न बौद्ध महासंघ की शुरुआत ही ध्यान से हुई है। सबसे पहले भंते संगरचित ने क्या किया? जब लंदन में ये संघ बनाया तो उसका जन्म साधना से हुआ है। और उनके जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, कौन है? तथागत सम्यक संबुद्ध। उनका जो जन्म ही कहां से हुआ है? ध्यान साधना से हुआ है। उन्होंने संघ का निर्माण कैसे किया है? ध्यान से ही किया है। और ध्यान से ही श्रोतापन, सक्कतागामी, अनागामी, अरहत बुद्ध हुए हैं। तो हमें इस बात को अच्छी तरीके से समझना है और समय निकाल के थोड़ा या ज्यादा ध्यान जरूर करना है ना। हमारे जितने भी केंद्र भारत में है, चाहे वो जनरल वर्ग चल रहा हो, चाहे मित्र अभ्यास वर्ग चल रहा हो, चाहे जीएफआर का चल रहा हो, चाहे का नाम जो है धर्मचारियों के चल रहे हो, चाहे आचार्य उपाध्यायों के, जहां जहां भी जैसे भी वर्ग चल रहे हैं, वहां हर जगह पर ध्यान साधना पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। शुरुआत के लोगों को केवल दो ही ध्यान सिखाए जाते हैं, क्योंकि बेस है। कौन कौन से? आनापान सती और मेत्ता भावना। ये दो ही ध्यान सिखाए जाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, पुण्यानुमोदन करना चाहूं, अकेला त्रियत्न बौद्ध महासंघ नहीं है जो ध्यान साधना सिखाता हो। और भी बहुत सारे संघ हैं, है ना। बहुत सारे का नाम है। वो जो भी इस कठिन कार्य को कर रहे हैं, अपना परिश्रम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका मंगल हो, कल्याण हो, है ना। लेकिन साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है ना, कुछ बातें हैं जिन पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। विशेषकर जो तथागत विपස්සना शब्द दिया गया है वर्तमान में, जो ध्यान की जो तकनीक है, ये कुछ समस्याओं को भी जन्म देती है, जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी सबको नहीं है, और यहीं आकर के पता चलती है। मुझे भी पता चला, वरना मैं भी विपස්සना 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 विपස්සना। विपස්සना सही माने में ऊंची सीढ़ी है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आजकल विपස්සना नौसिखियों को सिखाई जाती है, जो कि सर्वथा अनुचित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब मेरे जो गुरु हैं संघ में, इंटरनेशनल धम्मचारी सुबूति, जिन्होंने मुझे धम्मित्र की दीक्षा दी, वो कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं? ये सर्वथा अनुचित नौसिखियों को विपස්සना सिखाई जाती है। विपස්සना बिल्कुल सही पाली शब्द है, जिसका बौद्ध ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान है। शुरुआत में ही मैंने कहा था, विपස්සना का मतलब क्या? यथा भूत ज्ञान दर्शन, यथा दर्शनम। जैसा है वैसा ही देखना। जिस आदमी को देखना अभी आता ही नहीं है, उसको विपස්සना आप सिखाएंगे,
तो क्या होगा? वो भटक सकता है, मान में जा सकता है, और यहां तक कह रहे हैं पागल भी हो सकता है वो। और मेरे पास ऐसे कुछ केस आए हैं, इनको बड़ी मुश्किल से हैंडल करके हमने सही किया। और ये बात हमारे दिल्ली के सखा जो हमारे संग बंधु हैं वो जानते हैं, वो मेरे पास एक दो केस भेजे भी हैं उन्होंने। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए विपश्यना को। इसका संबंध आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान से है, जिसकी प्राप्ति से साधक श्रोतापन और आर्य संघ का सदस्य बन सकता है। इसका जरा और स्पष्टीकरण करना होगा। क्या? बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पृथक जन जो है, यानी जो सर्वसाधारण जन है ना, संसार जैसा वास्तव में है, आम आदमी उसे वैसा नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके पास इतनी दृष्टि नहीं होती है। अधिकतर लोग अनित्य को नित्य मान लेते हैं। जो चार विप्रयास है ना, उनमें से पहला प्रयास, अधिकतर लोग अनित्य को नित्य मान लेते हैं, और जो खोखला है उसे ठोस मान लेते हैं, और जो वास्तव में पीड़ा उत्पन्न करने वाला है उसे सुखकारक मान लेते हैं। वे साधारणतः आध्यात्मिक जो भ्रम है और अज्ञान है उसी में फंसे रहते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ बौद्ध आचरण द्वारा वह भ्रम और उस अज्ञानता को क्या करता है? दूर कर सकता है। साधक जो है अज्ञानता के घूंघट को भेद कर चीजें जैसी हैं वैसा देखना शुरू कर देता है। अनित को अनित समझने लगता है, खोखले को खोखला समझने लगता है, और पीड़ादायक को पीड़ादायक समझने लगता है। इस प्रकार जो साधक पृथक जन है, आम आदमी है, उससे जो आर्य में परिवर्तित हो जाता है। विपස්සना एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है जो यह परिवर्तन लाती। इतना बड़ा परिवर्तन होता है ध्यान साधना से, विपස්සना से, पृथक जन से आर्य जन तक, पुथु जन से आर्य जन तक पहुंचता है। तो हमें ध्यान भावना है गंभीर बौद्ध के जीवन का जरूरी तत्व, जो अपने आप को बहुत समझते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई सचमुच सचमुच आध्यात्मिक विकास करना चाहता है तो उसे सीधे मन पर कार्य करने की जरूरत है। मन को अधिक और अधिक पारंगत और अधिक कुशल और अधिक सुस्पष्ट बनाने के लिए, यह करने के लिए कि ध्यान ही अधिकतर लोगों के लिए उत्तम उपाय है। इसलिए बहुतों को कुछ समय के लिए ध्यान जरूर करना चाहिए। ये जो पद है बौद्ध परंपरा में विस्तृत रूप से ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सीधे अंतर्दृष्टि उपजाता है। किंतु ये ध्यान अभ्यास नौसिखियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये सुबूति जी कह रहे हैं। परंपरागत तरीके से साधक समता भावना का ध्यान करता है। समता, समापत्ति और समाधि। समता अगर प्राप्त करनी है तो ही आप समापत्ति में जाएंगे। अगर समापत्ति का आपको ज्ञान हो गया तभी आप जो है गहरी ध्यान साधना में या समाधि में जा सकते हैं। तो समता कैसे उत्पन्न होती है? जब हम आनापानसति करते हैं, गंभीरता से करते हैं, वहां से समता, यानी शरीर और मन दोनों एक होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमने मेत्ता भावना का और ज्यादा अभ्यास किया तो हमारा मन और कुशल होता है, और स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता चला जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना। ध्यान की जो तकनीक है, जो मानसिक एकीकरण एवं एकाग्रता उपजाता है, इससे एकाग्रता मिलती है, साथ ही साथ मानसिक कुशलता और शुद्धता होती है। हमारा मन और शुद्ध होता है, बनावट खत्म होने लग जाती है। जैसे हम हैं वैसा ही बोलते हैं, अंदर से जैसे है वैसा ही दिखने का प्रयास करते हैं। इतनी बड़ी ताकत है इस ध्यान साधना में, विपස්සना में। ये अभ्यास आनापानसति एवं मेत्ता भावना, ये जो हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, ये जो दो ध्यान है वो हमारी नौसिखिया क्लासेज में सिखाए जाते हैं, यानी कि जनरल वर्ग में, उसमें सिखाए जाते हैं। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है कि ये प्रारंभ में कैसे अभ्यास हैं? आदर्श ध्यान के अभ्यास है, आदर्श। ये हमारे पारंपरिक बौद्ध ग्रंथों में। तो ज्यादातर जो नए लोग हैं उन पर जो है आनापानसति और मेत्ता भावना का ये अभ्यास उनके साथ करना चाहिए और कराना चाहिए।
एक बार साधक समता की उल्लेखनीय शांति और सूक्ष्म स्तर की अगर कहीं एकाग्रता प्राप्त कर लेता है तो विपස්සना के लिए उसकी नींव तैयार हो जाती है, यानी फाउंडेशन तैयार है। और आनापानसति और मेहता भावना में वो कच्चा है तो विपස්සना में वो उतर नहीं सकता। अब उतर भी गया तो खतरा ही खतरा है। जैसे कोई तैराक नहीं है, पानी में तैरना नहीं जानता और गहराई से पानी में अगर कूद जाता है तो आगे आप अंदाजा लगा लीजिए क्या हो सकता है। इसी तरह से हमें विपස්සना को समझना चाहिए। इस शुद्ध एवं एकाग्र मन को वह धम्म चिंतन की ओर मोड़ सकता है और स्वयं के अनुभवों को वह धम्म की रोशनी में देख सकता है। विपස්සना विकसित करने की कई टेक्निक हैं। उदाहरण के लिए अनित्यता जैसे धम्म तत्व पर समता भावना में डूबे हुए मन को एकाग्र करना है ना। अनित्य जो भावना है, समता द्वारा निर्माण की गई मन की एकाग्रता की जो शक्ति है अपने संपूर्ण दबाव से वैश्विक अस्थिरता पर केंद्र की जा सकती है। ऐसा करने पर साधक को एक मौका मिलता है कि वह हर चीज को, अनित्यता को स्वयं अंतर्दृष्टि से देखे, अपने स्वयं की अंतर्दृष्टि से हर चीज को देखे, ना कि केवल बौद्धिक संकल्पना की तरह। जैसा कि हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान हैं, उंगलियों पर त्रिपिटक को बता देंगे लेकिन उनका आचार विचार, उनका व्यवहार जीरो होगा। तो इसका मतलब उनको अंतर्दृष्टि की एक झलक भी नहीं मिली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लेकिन इस अर्थ में विपස්සना नौसिखियों के लिए उपयोगी नहीं है। यह उनके लिए है जो काफी लंबे अरसे तक ध्यान करते रहे हैं और समता भावना को उल्लेखनीय हद तक विकसित कर चुके हैं। शायद इस काम को करने में कई साल भी लग जाएं। अपरिपक्व अवस्था में विपස්සना ध्यान मानसिक उदासीनता ला सकती है। इतना ही नहीं, ये पागलपन भी ला सकती है। अधिकतर ये खोखली अस्थिर कल्पनाशीलता होगी। अगर किसी में समता नहीं है और वह हर वस्तु की अनित्यता पर चिंतन करे तब चिंतन केवल बौद्धिक ही स्तर पर होगा, ऊपर ही ऊपर होगा। वह अनित्यता के विषय में केवल सोचेगा, वह अनित्यता के चिंतन को जारी नहीं रख पाएगा और स्वयं को चंचलता से एक विषय से दूसरे विषय पर भटकता रहेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम, जब भी हम ध्यान करते, आनापान सती ध्यान करते, अधिकतर लोग कुछ को छोड़ दिया जाए तो बस विचार ही आते रहते हैं। समय पूरा बीत जाता, एक विचार जाता, दूसरा आ जाता, दूसरा चाहता, तीसरा आ जाता, तीसरा, चौथा, ना जाने कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। और शिविरों के दौरान उस समय घंटी बजती है, टाइम खत्म हो गया, तब आंखें खोलते हैं और पल्ले पर कुछ भी नहीं पड़ता है। जैसे कि बंदर किसी मक्के के खेत में भुट्टे तोड़ने जाता है, खूब तोड़ रहा है, बगल में दबाता, इसमें दबाता, उसमें निकलता है और बाद में जब बाहर निकलता है तो पता चलता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इस बगल में दबाया, इस बगल में दबाया, दूसरा तोड़ा, तब तक वो निकल गए। यही हाल है हमारी विपස්සना का। इसका मतलब आनापानसति और मेत्ता भावना और गहराई से हमें विकसित करनी चाहिए। बिना पूर्व तैयारी के आधुनिक समयों में जो की जानी विपස්සना है वो विपස්සना नहीं, साधारणता क्या है, समत भावना है। उदाहरण के लिए कोई इस तकनीक में शारीरिक संवेदनाओं की अनित्यता पर चिंतन करे, शरीर में जो पल पल होने वाली वेदनाएं संवेदनाएं हैं, इसका अर्थ है उसे वास्तव में शारीरिक संवेदनाओं पर अपना मन एकाग्र करना है। अब क्योंकि वह संवेदनाओं पर मन एकाग्र करता है तो उसका मन अधिक शांत एवं एकाग्र बनता है। वह वास्तव में संवेदनाओं की जो अनित्यता की जो अंतर्दृष्टि है वो भले ही प्राप्त कर ले। यह अभ्यास परंपरागत तौर पर विपස්සना कतई नहीं है और इसे विपස්සना कहना क्या होगा, गलत दिशा निर्देशन है। उसे विपස්සना नहीं कह सकते।
इस आधुनिक विपස්සनाओं की जो आलोचना तो खैर और भी आगे हो सकती है, बहरहाल हम इसको यहीं पर रोकना चाहेंगे। लेकिन टीबीएम में यानी त्रियत्न बौद्ध महासंघ के बुनियादी तत्वों में आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे और संतुलित होता है। हम पहले से कहीं और ज्यादा जागरूक होते हैं। ये टीबीएम की देन है, ये भंते संगरक्षित जी की देन है। हम लोगों को बढ़ावा देते हैं कि वे केवल उतने ही अवकाश तक ना बैठे ध्यान में जितना उनके लिए सुविधाजनक हो, और वे संतोषप्रद अभ्यास भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकें, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही कहा जाता ना। हमारे सामने भी कई बार प्रश्न आए कितनी देर तक बैठना चाहिए। अरे जितनी देर तक आपके पास समय है, हड़बड़ी वाला नहीं, शांति वाला, कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका शरीर अलाउ करता 10 मिनट 10 मिनट बैठिए, आपका शरीर अलाउ करता 1 घंटे 1 घंटे बैठिए। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं, ये आपके ऊपर है। ऐसा ही बताया जाता है ना। आपके पास जितना समय है उतने समय ध्यान करिएगा, सुविधाजनक जो हो सके। हम ध्यान के अभ्यास को अन्य आध्यात्मिक अभ्यास जो हैं, जैसे धम्म शिक्षा है, इसको त्रियत्न वंदना से जोड़ करके संतुलित करते हैं, है ना। जो मित्र बन जाते हैं उनसे कहते त्रियत्न वंदना भी का नाम सीखिए, संज्ञान कीजिए अपने चैप्टरों में। हमारे शिविर और स्वाभाविक रूप से अपनी साधन जो सघनता उसको बनाते हैं, लोगों की क्षमता के अनुसार ध्यान करते हुए, ध्यान रखते हुए, और उन्हें उसी हद तक ले जाते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है, जहां तक उन्हें सुविधाजनक लगे। हम जबरदस्ती नहीं कहते कि आप जबरदस्ती बैठिएगा। ये बताया जाता है, जो लोग मित्र से जीएफआर मित्र में जाते हैं और वहां 3 3 बार एक साथ ध्यान कराया जाता है, वहां ये सिखाया जाता है आपको सुविधा अगर है नीचे बैठने में, आपको लगता है शरीर एडॉप्ट कर सकेगा तो ही बैठिए, वरना आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। कोई कड़ा नियम नहीं है टीबीएम में कितनी देर तक बैठ सकते हैं। कई बार देखा होगा कुछ लोग सिंगल ध्यान करते दूसरे ध्यान में उठ के चले जाते हैं, कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। आपका शरीर कितना अलाउ करता है उसको उस हिसाब से कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, उसका जो है व्यक्तिगत मार्गदर्शन करते हैं, वह सुनिश्चित करने के लिए कि जो लोग कठिनाई में हैं उन्हें अपने मन से सामंजस्य स्थापित करने के लिए सही आधार मिले। हमने देखा है कि इस प्रकार के शिविरों में अधिकतर लोगों को बहुत आनंद मिला है और उसका समय बड़ा लाभदायक रहा है। बहुत सारे लोग बदले हैं शिविरों में जाकर के, और लोगों ने चाहा कि भी इस अनुभव को बार बार दोहराएं। उन्हें जब अच्छा लगता है तो अपना जो है पर्सनल प्रैक्टिस फिर से करते हैं, बार बार दोहराते हैं। हम सबके लिए शिविर आयोजित करते हैं जो हर एक के अनुभव स्तर एवं क्षमता की योग्य हो। जो आरंभिक शिविरों में प्रगति कर चुके हैं उनके लिए और अधिक गंभीर शिविर आयोजित किए जाते हैं, जैसे आम मित्र से जीएफआर के मित्र, गोइंग फॉर रिफ्यूज वाले। इनमें से कुछ शिविरों में नियमित ध्यान करने वाले केवल मौन एवं ध्यान में समय व्यतीत करते हैं। कुछ हमारे शिविर मौन साधना में ही रहते हैं, ज्यादातर मौन ही रहता है। हमारे बीच में धम्मित्र लाल जी उन्होंने किए हैं ऐसे शिविर, वो बता सकते हैं उनको अपने वहां पर। तो त्रियत्र बौद्ध महासंघ में ध्यान बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम बौद्ध धर्म के परफेक्ट का मतलब क्या है, हम केवल उनको ही सिखाते हैं जो हमारे नजदीक आते हैं, जो विनती करते हैं, जो सहायक बनते हैं सहायक के हिसाब से चलाते हैं, जो मित्र बनते हैं मित्र के हिसाब से चलाते हैं, जो मित्र से धर्मचारी बनने की श्रेणी में उनको इस हिसाब से चलाते हैं। आओ पकड़ पकड़ के किसी को ध्यान नहीं सिखाते। ये बौद्ध धर्म की परिपाटी है। हम केवल उन्हीं को सिखाते हैं जो आते हैं। कैसे ध्यान अभ्यास सफलतापूर्वक होगा इस बात को बताते हैं। अगर वह नैतिकता और जीवन के सत्य स्वरूप की बौद्धिक समझ से सामंजस्य में हो। कोई विपස්සना तभी प्राप्त कर पाएगा अगर उसकी यह बुनियाद हो। जो तैयारी नहीं, जबरदस्ती करने से क्या फायदा। दूसरे शब्द में कोई विपස්සना तभी प्राप्त कर पाएगा अगर वह ध्यान अभ्यास धम्म के सांचे में करे, यानी उसकी धम्म की स्थिति भी होनी चाहिए, धम्म के तत्वों की भी स्पष्टता होनी चाहिए, तभी ध्यान और गंभीर होगा। किंतु जो विपස්සना तकनीक है जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वह इस ढंग से सिखाई नहीं जाती है। यह प्रायः नौसिखियों को गंभीर शिविर में सिखाई जाती है, जहां हर दिन बहुत ध्यान होता है, अध्ययन या पूजा
नहीं होती। और साधारणतः कई दिनों तक संपूर्ण मौन रहता है। यह उनके लिए भी सही है जो प्रथम शिविर में जाते हैं, और प्राय जिन्होंने अपने जीवन में पहले कभी ध्यान नहीं किया होता है। कुछ लोग ये पा सकते हैं कि इतने गंभीर शिविरों में उन्हें जोरदार अनुभव आते हैं। इन शिविरों के परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन को बिल्कुल नई रोशनी में देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की तीव्र परिस्थिति जीवन में मूलभूत परिवर्तन ला सकती है। संकल्प आपने ले लिया तो आगे भी आप जा सकते हैं। यद्यप बहुत से लोग इस तरह की पहल को प्रसाद नहीं देते। कुछ लोग स्थायी रूप से ध्यान के प्रति विकर्षित हो जाते हैं। वहां तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, 11 दिन तक लगातार बैठे हैं, लेकिन घर पर आकर के उतना ही ध्यान उतनी लगन से करते हैं क्या? तो वो विकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें शारीरिक एवं मानसिक दोनों पर पीड़ादायक अनुभव होता है। कुछ लोगों की गहरी प्रक्रिया होती है, कुछ मामलों में भावनिक अलिप्तता रहती है, गहरी उदासी आ जाती है, और मानसिक आघात भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। एक मुख्य बात और भी है कि कभी कभी विपश्यना को बौद्ध ध्यान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बस कोई भी आ जाओ, करो ध्यान, सीखो। उन्हें आचार विचार व्यवहार से कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि अधिकतर उच्च स्तरीय गुरु स्वयं प्रतिबद्ध बौद्ध होते हैं खुद। वे कभी कभी कहते हैं कि विपश्यना ध्यान के लिए बौद्ध होना आवश्यक नहीं है, इसलिए वे प्राय धम्म पढ़ाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। उनमें से कुछ ये कहते हैं कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति विपश्यना कर सकता है। इस तरह वे बेहतर हिंदू, ईसाई, सिख, है ना, या मुस्लिम बन सकेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विपश्यना अभ्यास से व्यक्ति बेहतर बौद्ध बनता है। यह वास्तव में विपश्यना और बौद्ध धर्म दोनों का बहुत ही गलत मूल्यांकन है। इस प्रकार के दृष्टिकोण पर हमें क्या करना चाहिए? हमें सहानुभूति होनी चाहिए, पर हमें ऐसा करने का समय कहाँ मिलता है? ये केवल टीबीएम में ही सिखाया जाता है। जब हम त्रियत्न बौद्ध महासंघ सायगण की क्लासेज में जाते हैं, ध्यान सीखते हैं, सिखाते हैं, हम इस बात पर जोर नहीं देते कि लोग बौद्ध प्रतिबद्धता से प्रारंभ करें। यद्यपि हम ध्यान बौद्ध धर्म के ही परिप्रेक्ष्य में सिखाते हैं, सारा सिस्टम हमारा वही होता है। यद्यपि हम ध्यान बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में सिखाते हैं, और हम ये दिखाते हैं कि कैसे ध्यान अभ्यास सफलता पूर्वक होगा अगर वह नैतिकता और जीवन के सत्य स्वरूप की बौद्धिक जो समझ है ना, उसमें सामंजस्य हो। कोई विपश्यना तभी प्राप्त कर पाएगा अगर उसकी यह बुनियाद हो। दूसरे शब्दों में, कोई विपश्यना तभी प्राप्त करेगा अगर वह ध्यान अभ्यास के साथ साथ धम्म अभ्यास भी करे। समय हमारा कम है, इसलिए मैं छोड़ता हूं। शॉर्ट में इसका सारांश बताता हूं जो हमने अभी बताया है, फिर से उसे रिपीट करूंगा। हमें धम्म को यह सोच करके नहीं फेंकना चाहिए कि इससे जुड़े होने से कुछ लोग हमसे दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। नैतिकता से लोग दूर नहीं होते, बल्कि पास में आते हैं। संपूर्ण भारत में बहुत से लोग एवं ऐसे समुदाय हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, इसकी खासियत को देख करके, समझ करके। अगर हमें इसे स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण बना करके उनके सामने पेश करते हैं तो चलो हम इससे शर्मिंदा ना हो, हम इससे घृणा ना करें, हम इसका विश्व भर में प्रचार करें, वो भी गर्व के साथ, उन्मुक्तता के साथ। चलो हम उन सबको ध्यान सिखाएंगे जो इसे सीखना चाहते हैं, किंतु हम उन्हें यह भी बताएं कि अगर वे ध्यान के फल को पाना चाहते हैं, ध्यान का स्वाद चखना चाहते हैं, तो उन्हें धम्म का अभ्यास भी करना होगा, उनको आचरण करना होगा, सीलों का पालन करना होगा, क्योंकि सील धम्म की नींव है। क्या है सील? सील जो है धम्म की नींव है। अगर हमने नींव मजबूत कर ली तो हम
प्रज्ञा तक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने सील को मजबूत करना है। अगर सील मजबूत हो गया तो ही हम गहरी विपश्यना साधना में जा सकते हैं। अभी मुझे इतना ही कहना है, समय इजाजत नहीं दे रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुन लिया, और धम्म सायका सुमन जी ने जो मुझे संधि दी है, दिल्ली केंद्र ने मौका दिया है, आप सभी ने सुना, तो आप सभी का मन की गहराई से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यही रखता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।